तो गाइज आज डे 3 है। हमने जो सीरीज चालू की थी 135 डेज एमएसटी सीईटी 2027 के लिए 100 परसेंटाइल COPCS का टारगेट रखा है हमने। तो आज उसका डे 3 है। आज मैं केमिस्ट्री के जो मैंने चैप्टर किए उसके मैं PYQ कर रहा था। मैं केमिस्ट्री के लिए आपको एक आज टिप्स देने वाला हूँ कि केमिस्ट्री का CET करने से पहले आप बोर्ड का जो टेक्स्ट बुक है हमारा, वो सबसे पहले टेक्स्ट बुक को रीड करो, पूरा टेक्स्ट बुक ख़त्म करो। उसके बाद उससे छोटे छोटे पॉइंट्स निकालो और उससे शॉर्ट नोट्स निकालो। शॉर्ट नोट्स बहुत इम्पोर्टेंट है क्योंकि जो जब हम MCQ सॉल्व करते तब शॉर्ट नोट्स बहुत इम्पोर्टेंट काम के लिए आते। जब कोई फार्मूला हमें नहीं आता है तब वो हम फार्मूला रेफर कर सकते। जब इतना चैप्टर होने के बाद जब PYQ करने की बारी आती है तब हम PYQ करने के लिए इतना चैप्टर पढ़ना हमें आसान नहीं है। इसलिए शॉर्ट नोट अगर निकाले तो उससे हम 10-15 मिनट में शॉर्ट नोट से एक चैप्टर को रिवाइज कर सकते। ये देखो मैंने जो शॉर्ट नोट्स निकाले केमिकल थर्मोडायनेमिक्स के, देखो कितने पेजेस के हैं। बस 2-3 पेजेस में चैप्टर ख़त्म हो जाता है। वैसे ही इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री के भी है। इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री भी 2-3 पेज में ख़त्म हो जाता है, वो 15-20 मिनट में हो जाता है। और जो एलिमेंट 16-17 है उसके नोट्स थोड़ी सी ज़्यादा है क्योंकि आपको भी मालूम है वो चैप्टर थोड़ा सा लेंदी ज़्यादा, इसलिए उसके मैंने ज़्यादा से ज़्यादा उसके कंटेंट निकाला है। और मैं अभी PYQ 2-3 दिन से PYQ कर रहा हूँ, सिर्फ PYQ पे ज़्यादा फोकस दे रहा हूँ क्योंकि जो मेरे केमिस्ट्री के जो PYQ है वो बाकी थे। मैंने सिर्फ चैप्टर को किया था, बस उसके PYQ है वो मैंने किए नहीं थे। तो मैं अब चालू किया हूँ करने के लिए। थर्मोडायनेमिक्स के केमिकल थर्मोडायनेमिक्स से थोड़े हो चुके हैं और मार्क्स ऐप से कर रहा हूँ। 2026 की PYQ कर रहा हूँ अभी मैं। केमिकल थर्मोडायनेमिक्स के थोड़े से मुझे हार्ड जा रहे हैं क्योंकि चैप्टर भी थोड़ा हार्ड है और उसको मैंने करके बहुत टाइम हो चुके हैं, इसलिए मैं इससे PYQ ज़्यादा हार्ड जा रहे हैं थोड़े से। आपको मैं एक प्रिपेयर करना चाहूँगा, अगर आपको चैप्टर होने के बाद आप जितना जल्द से जल्द PYQ करेंगे उतना अच्छा होगा क्योंकि PYQ तभी करने के वक्त हमें पूरा चैप्टर याद होता है। अगर हम बाद में करेंगे तो हम चैप्टर थोड़ा सा भूल सकते हैं। और सिर्फ CET पे फोकस नहीं करना चाहिए हमें क्योंकि अभी बोर्ड भी आ रहे हैं। बोर्ड CET दिसंबर अटेम्प्ट होने के बाद बोर्ड का भी पेपर आएंगे हमें, इसलिए बोर्ड की प्रैक्टिस करनी होगी। उसके लिए हम केमिस्ट्री का तो टेक्स्ट बुक रीड करना चालू करने वाला हूँ मैं कल से। आप भी मेरे साथ टेक्स्ट बुक रीड करना चालू करो। अब मैं आपको दिखाता हूँ कि मैंने आज कौन सा जो मेरे टारगेट है वो फिक्स करने वाला हूँ। तो टारगेट बताता हूँ मैं आपको आज के दिन के। मुझे बहुत कमेंट आ रहे थे कि अगर हम अभी से स्टार्ट करेंगे CET का प्रिपरेशन करने के लिए, ज़ीरो से तो हो सकता है क्या? तो मैं आपको कहूँगा कि अभी 4 मंथ से 4 मंथ्स में हो सकता है CET। उसके लिए हमें थोड़ा सा ज़्यादा एफर्ट्स देना पड़ेगा। अगर हम 5-6 घंटा स्टडी करेंगे तो नहीं होगा, हमें कम से कम 10 घंटा तो स्टडी करना चाहिए। उसमें से हम 3-3 आवर्स एक एक चैप्टर को डिवाइड करेंगे। सबसे पहले तो मैथ के लिए हर रोज़ टाइम दो, केमिस्ट्री के लिए 3 दिन दो और फिजिक्स के लिए 3 दिन, ऐसे पूरे वीक को डिस्ट्रीब्यूट कर दो। और जो संडे में आप जितने चैप्टर हुए एक हफ्ते में जितना किया है उसको रिवाइज करने के लिए टाइम दो क्योंकि सिर्फ सिलेबस ख़त्म करना यही टारगेट नहीं है हमारा। रिवीजन रिवीजन भी बहुत इम्पोर्टेंट है क्योंकि रिवीजन बहुत इम्पोर्टेंट रोल प्ले करती है हमारे रिजल्ट में। अगर हम सिर्फ चैप्टर पढ़ते ही रह गए, बस उसकी रिवीजन नहीं की, तो हमें वो चैप्टर अच्छे से नहीं आएगा। अगर एक चैप्टर हमारा हो चुका है तो हम उसे 2-3 बार रिवाइज करें तो चैप्टर हमारा परफेक्ट हो सकता है। इसलिए हमें चैप्टर को रिवाइज करते रहना चाहिए जब टाइम मिले तब, इसलिए शॉर्ट नोट्स निकालो। और फिज़िक्स का आपको मालूम है, मेरा मैथ का AOD का दिनेश सर का 6 लेक्चर हो चुका है। आज मैं 7 भी कर रहा हूँ, 7 भी करूँगा और उसको जो पिछले लेक्चर हुए उसको रिवाइज करने वाला हूँ। और मैं देखूँगा कल से जो मैंने राइट एंगल बैच लिए उसमें AOD स्टार्ट कर दूँगा। जो लेक्चर है वो स्टार्ट करना पड़ेगा
क्योंकि जब चैप्टर होता है आधा, जब जितना चैप्टर हो उतनी PYQ करने आसान पड़ते, और जब हम चैप्टर ख़त्म हो जाए उसके बाद 10-15 दिन में PYQ चालू करें तो थोड़ा सा हार्ड जाता है। इसलिए मैं जल्द से जल्द ट्राई करने वाला हूँ, आप भी ट्राई करो कि जब चैप्टर ख़त्म हो तभी PYQ करो।